क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला राअसि कुल्लि मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत जानशीन अबुल बयान साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा रफ़ीक अहमद मुजद्ददी साहब ज़ीद मजदूहू, आज की इस तकरीब के खुसूसी मेहमान सफ़ीर इश्क़ रसूल मेरे मोहसिन मुरब्बी जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी साहब ज़ीद मजदूहू, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर अकाबरीन हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार सादात किराम सामईन ज़ी वक़ार, आज की ये महफ़िल, ये बाबरकत प्रोग्राम, ये ख़ूबसूरत रूहानी मजलिस दो शख्सियात के हुज़ूर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद है और मेरे लिए सादत दर सादत है कि इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत का मौका भी मिला और चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की सादत हासिल हो रही है। अपनी गुफ्तगू से कबल आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो चंद गुज़ारिशात आपसे अर्ज़ करनी है, ये सारी फ़िक्र इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की रोशनी में गुफ्तगू है। आज जिस शख्सियत के उर्स के लिए हम यहाँ जमा हैं और आज जिस शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं, वो 28वीं पुश्त में जाकर औलाद उस हस्ती की हैं जिनको मुराद रसूल और अमीरुल मोमिनीन और मुहिब्ब रसूल और तालिब रसूल और मतलूब रसूल कहा जाता है। आज जिस हस्ती को हमने खिराज अक़ीदत पेश करना है, वो उस हस्ती की औलाद हैं और उस हस्ती के जलाल का मज़हर हैं कि जिनका नाम सुनकर आज भी आलम कुफर कांप उठता है। और ये चंद जुमले बिला मुबालगा अर्ज़ करूंगा कि आज उस हस्ती के उर्स में हम हाजिर हैं जिनकी ज़ात के अंदर हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ुहद व तक़वा भी नज़र आता है। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के पासबान भी नज़र आते हैं। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के अक़ायद के अमीन भी नज़र आते हैं और वो इमाम राज़ी के इल्मी जाहो जलाल के मज़हर भी हैं। इमाम गज़ाली के तदब्बुर और फ़िक्र का इफ्तिखार भी है और बाद में आने वाले इमाम हुर्रियत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के मिशन के अंदर भी उनका रंग नज़र आता है। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीक के अंदर भी उनका रंग नज़र आता है। और वो हस्ती, वो जर्री, वो बहादुर मर्द हक जिसकी विलादत से पहले फिजाओं में ये नारा गूंज रहा था, जा अल हक को वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक वो मर्द हक जिसने जहांगीर को ललकार कर कहा कि जो सर अल्लाह के सामने झुकता है वो उसके गैर के सामने नहीं झुक सकता। वो मर्द कलंदर कि जिसकी खिदमात जलीला को समझने के लिए पहले ये जुमला समझिए जिसको हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ये बात हम तक पहुंची कि इस उम्मत के अंदर
एक ऐसा शख्स होगा जिसको सिला कहा जाएगा और वो दो गिरोहों को मिलाएगा और कई लोग उसकी शफात और उसकी सिफारिश के जरिए जन्नत में दाखिल होंगे। कि बार उलमाए किराम ने इस हदीस की मुराद और इस हदीस की मिस्दाक हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी हजरत शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को करार दिया और खुद मुजद्दिद साहब मकतूबात में लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी सिला। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सिला बनाया। सिला का माना है दो गिरोहों को मिलाने वाला। सिला का माना है शरीयत और तरीकत को मिलाने वाला। सिला का माना है शरीयत और तरीकत के समुंदर को मिलाने वाला। सिला का माना है उलमा और सूफिया को मिलाने वाला। और इस उम्मत के अंदर सिला का मिस्ताक जिसको कहा जाता है, मजहर जलाले फारूकी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी को कहा जाता है। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कल्ब कितना साफ था, उनकी रूहानियत का तस्किया कैसा था, और हजरत मुजद्दिद साहब का जिस तरह जाहिर पाक था, बातिन कैसा पाक था। हजरत शेख अब्दुल हक फरमाते, एक मजलिस के अंदर हजरत मुजद्दिद साहब का जिक्र हुआ और उस मजलिस के अंदर हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक आदमी ने यह बात कही, मलामती गुफ्तगू की हजरत मुजद्दिद साहब के बारे के अंदर। शेख अब्दुल हक ने उससे कहा, फरमाया सुन, मैंने उन्हें दिल का भी साफ देखा, बड़े बड़े आरिफीन का मकाम किताबों में पढ़ा, बड़े बड़े औलिया के मरातिब को किताबों में पढ़ा, लेकिन ऐसा दिल का साफ और मकाम विलायत के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर इमाम रब्बानी से बढ़कर इस जमाने में मुझे कोई नजर नहीं आया। फरमाया जब वो ना माना तो शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आ कुरान खोल, कुरान से फैसला करवाते हैं हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी का हाल क्या है। कहा कुरान खोला गया, फरमाया कुरान खोलेंगे, जो कुरान मजीद का सफा आएगा उस सफे पर जो पहली आयत होगी, जो पहली आयत होगी वो हजरत मुजद्दिद साहब का हाल होगा, वो हजरत मुजद्दिद साहब की कैफियत होगी। फरमाया किताब मुकद्दस कुरान को खोला गया और किताब मुकद्दस का जो सफा खुला उसकी पहली आयत का माना यह था, कुछ मर्द ऐसे हैं ला तुलहिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, उनकी तिजारत और उनकी खरीदो फरोख्त उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। फरमाया कुरान गवाही दे रहा है, जिसका कल्ब इतना बातिन है, जिसका बातिन इतना सोना है, जिसका हर लम्हा याद खुदाबंदी में गुजरता है, उसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दो कौमी नजरिया के बानी। तवज्जो है हज़रात आपकी। और हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वैसे तो बहुत करामात हैं, लेकिन सबसे बड़ी करामत वो है जिसको मकतूबात शरीफ कहा जाता है। मकतूबात शरीफ देखने को या पढ़ने को चंद लिखे हुए मकातीब हैं जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ लिखे गए, लेकिन हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन मकतूबात के अंदर इल्म का, अमल का, रूहानियत का, अकायद व अमाल की इस्लाह का ऐसे दरिया बहाए हैं। रूहानियत कैसा समुंदर है, अगर आपका ज़ौक़ हो तो ये जुमला भी अर्ज कर दूं। हजरत मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, फरमाया कि ये मकतूबात शरीफ की बारगाह रिसालत में मकबूलियत का आलम यह है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर हूं, ख्वाब में देखता हूं और मुझे सरकार ने हुक्म दिया, फरमाया जरा मकतूबात की कोई इबारत तो पढ़ के सुनाओ। फरमाया एक इबारत को पढ़ा, उस इबारत को सुनकर हजरत मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते नबी अलैहिस्सलाम खुशी से झूम रहे थे, और जिसका मतलब यह था कि मकतूबात शरीफ की कबूलियत पर
इसकी तस्हीह पर और मकतूबात शरीफ के अंदर जो कुछ लिखा है, जो तारीर है, उसको गुंबद खिजरा से मोहर लगी हुई है। मुजद्दिद साहब का ना कोई जुमला गलत हो सकता है, ना कोई फिक्र गलत हो सकती है। अब उसमें मुजद्दिद साहब ने जो लिखा उससे चंद इक्तबासात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने हैं। उम्मीद है जरा आप उन पर तवज्जो फरमाएंगे। और साथ तशरीह मैं नहीं करूंगा, शारह मकतूबात इमाम रब्बानी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नाशिर तालीमात मुजद्दिद अल-फैसानी, सिराजुल आरिफीन, हजरत अबुल बयान सईद अहमद मुजद्ददी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलम से जो तशरीह की गई वो आपके सामने अर्ज करनी है। वाह वाह। इसलिए मैंने आगाज में कहा कि जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं यह इमाम रब्बानी की फिक्र है और खुदारा समझ कर जाइएगा इस पैगाम को। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली बात आपने लिखी, फरमाया फुकरा के आस्थानों पे झाड़ू लगाना, फुकरा के आस्थानों पे झाड़ू लगाना अगनिया की सदर नशीनी से बेहतर है। दुनियावी मफाद के लिए फरमाया ऐसा दुनियादार माल की हवस और हिर्स के अंदर दुनियावी मफाद के लिए किसी दुनियादार की चापलूसी करना, जाती मकासद के लिए किसी दुनियादार की खुशामद करना, फरमाया इससे बेहतर है बंदा किसी फकीर के दर पर, किसी वली के दर पर जाकर झाड़ू लगा ले। फरमाया जो मकाम उसे फकीर के दर से मिल सकता है वो और कहीं से नहीं मिल सकता। अब हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह जब इसकी तशरीह करते हैं तो एक मिसाल आप देते हैं। फरमाया अमीर तैमूर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के कूचे से गुजरा और आपने बात भी मकतूबात के वाला से लिखी है, तवज्जो थोड़ी चाहिए। फरमाया कि अमीर तैमूर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कूचे से गुजरा और उस वक्त उस आस्थाने के फुकरा खुद्दाम सफाई कर रहे थे आस्थाने की और कंबल हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का झाड़ रहे थे। उससे कुछ गर्द निकली, अमीर तैमूर वहां खड़ा हुआ और उस गर्द को अपने वजूद पर लिया और यह लफ्ज कहे कि अगर संदल और अंबर बनकर जिस्म पर मल लूं, वली की जात की बात नहीं हो रही, जात के साथ मंसूब कंबल और वो कंबल भी नहीं, उस कंबल से निकलने वाली गर्द, फरमाया अगर अपने वजूद पर अंबर और संदल की तरह इस गर्द को मल लूं तो मेरा बेड़ा पार होगा। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कहते थे अमीर तैमूर दुनिया से चला गया, ईमान की सलामती लेकर गया। क्यों? फरमाया वलियों और फकीरों के आस्थानों पे झाड़ू लगाया करता था। और इस बात को आप आसानी से इसलिए समझेंगे कि सफेद लिबास में मलबूस ये आपके सरों पे सजी हुई सफेद टोपियां, हजरत अबुल बयान की मोहब्बत में रंगे हुए आप इस आस्थाने पर बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके अकायद की क्या इस्लाह हुई और आपके अमाल की क्या इस्लाह हुई। और ये मिंबर गवाह है जहां से हजरत अबुल बयान एक अरसा इश्क़ रसूल की खैरात बांटते रहे, मोहब्बत रसूल का दर्स देते रहे। फरमाया अगर कोई मकाम चाहिए तो किसी फकीर के साथ अपनी निस्बत को पैदा करो, रब तुम्हें वो मकाम देगा। फिर मुजद्दिद साहब की ये इबारत सुनिए, फरमाया ख्वाजगान नक्शबंद का ये तरीका है कि हक ताला तक पहुंचाने वाले तरीकों में से सबसे ज्यादा अकरब तरीका सिलसिला नक्शबंदिया में पाया जाता है। आवाज कोई नहीं आई थोड़ी? सारे नक्शबंदी बैठे हैं, गैर मारम तो यहां कोई भी नहीं। फरमाया सबसे करीब तरीका कुर्ब दिलाने वाला अल्लाह का वो सिलसिला नक्शबंदिया है। फरमाया क्यों? फरमाया दूसरे सिलसिलों की जो इंतहा है वो सिलसिला नक्शबंदिया की इब्तिदा है, यानी बाकी सलासिल बाद में जहां पहुंचाते हैं,
सिलसिला नक्शबंदिया पहले वहां पहुंचाता है। फरमाया ये निस्बत सारी निस्बतों पर फोकियत रखती है। आगे तशरीह शारे मकतूबात इमाम रब्बानी ने की। आपने फरमाया इस उम्मत के अंदर फैजान नबूवत भी है, फैजान विलायत भी है। फैजान नबूवत क़यामत तक ताजदार सदाकत के दरवाजे पर, और फैजान विलायत क़यामत तक मौला हैदर कर्रार के दरवाजे पर। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अली 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 अली, मुर्शद जी जिंदाबाद। यही आले सुन्नत का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर निस्बत का हम अदब करते हैं, हर निस्बत का हया करते हैं। फरमाया फैजान नबूवत के कसीम हजरत ताजदार सदाकत तुहाडा ज़ौक होवे ते अर्ज करा। बदर के साथी, उहद के साथी, मदीना के बाजारों के साथी, मक्का के कोसारों के साथी, खलवत के साथी, जलवत के साथी, गार के साथी, मज़ार के साथी। ईमान में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे, इस्लाम में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे, तबलीग में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे, हिजरत में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे, कब्रों में दफन होने में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे, कब्रों से उठने में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे, जन्नत में जाने में सरकार अव्वल तो सिद्दीक अकबर दूसरे। कोई माने या ना माने, ये अकीदा कुरान ने दिया, दो में से दूसरे। इसका माना बड़ा वसी है। फरमाया जहां सरकार अव्वल वहां सिद्दीक अकबर दूसरे, और जब सिद्दीक अकबर उम्मत के साथ हो, कल भी अबू बकर का पहला नंबर था, आज भी पहला नंबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे जीवे। हजरत मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, चमन चमन नगर नगर, चमन चमन नगर नगर। नारे तहकीक, नारे तहकीक। फिर हजरात आपकी तवज्जो चाहिए। हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस इबारत की तशरीह में लिखा, फरमाते हैं चूंकि सिलसिला नक्शबंदिया निस्बत सिद्दीकिया है, इसलिए तरीकत का मकसद है अल्लाह तक पहुंचना। तो फरमाया सिलसिला नक्शबंदिया ये ज्यादा करीब इसलिए करता है कि वसीला बड़ा तगड़ा है, वसीला बड़ा तगड़ा है। फिर आपकी तवज्जो चाहिए इस जुमले पर। और सिलसिला नक्शबंदिया का ये एजाज भी है, इसमें फैजान हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी है, और हजरत मौला अली जुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का फैजान भी मौजूद है। दोनों निस्बतों का फैजान जिस सिलसिले के अंदर मौजूद है, फरमाया उसे सिलसिला नक्शबंदिया कहा जाता है। कैसे? फरमाया खुद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नक्शबंदियों के सालार हैं, लेकिन अगर नक्शबंदियों का शजरे तरीकत पढ़ा जाए, उसमें एक नाम आता है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और इमाम जाफर सादिक पुत्र मौला अली दे ने, लेकिन जदू तारुफ करवा देन ते कहने वलदनी अबू बकरन मर्रतैन, मैं सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उनकी साहबजादी हजरत अस्मा, और दूसरे साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके साहबजादे हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। हजरत कासिम और हजरत अस्मा का आपस में निकाह हुआ। इनको अल्लाह ने एक बेटी अता की, उनका नाम हजरत उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। तवज्जो आपकी चाहिए।
आपकी तवज्जो चाहिए इस बात पर। हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता आया कहां से? मौला अली के घर से। और रिश्ता भेजने वाले कौन हैं? इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बारे में दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा, चराग उम्मत, वारिस नबुव्वत, सैयद मजलूम, इमाम महरूम, शम्मे औताद, हजरत इमाम सज्जाद अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाया इमाम सज्जाद का रिश्ता तलब किया गया। हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह, इमाम सज्जाद ने रिश्ता मांगा इमाम मोहम्मद बाकिर, बाकिरुल उलूम के लिए। फरमाया इमाम मोहम्मद बाकिर का निकाह हजरत उम्मे फरवा से हुआ। गल ओ किए थे आसान करता, बारात चली मौला अली के घर से, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर आई। दुल्हा हैदर कर्रार के घर का था, दुल्हन ताजदार सदाकत के घर की थी। इमाम मोहम्मद बाकिर का निकाह हजरत उम्मे फरवा से हुआ। फिर जुमला सुनिए इमाम जाफर का, फरमाया वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मैं सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा हूं। फरमाया कैसे? इमाम मोहम्मद बाकिर का निकाह हजरत उम्मे फरवा से हुआ। इस अलवी और हैदरी और अबू बकर और सिद्दीकी खून के इस संगम और इम्तिजाज के अंदर, इस घर के अंदर जो पहला बेटा पैदा हुआ है उसे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है हज़रात आपकी। माशाअल्लाह। फरमाए इसलिए सिलसिला नक्शबंदिया का एजाज है, इसमें मौला अली का फैजान भी है और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान भी है। मुजद्दिद साहब की इबारत सुने, कोई लंबी तकरीर मकसूद नहीं, बुजुर्ग काबिरीन बैठे हैं, सिर्फ पैगाम देकर बात को समेट रहा हूं। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, आपने खत लिखा किसी को और उस खत के अंदर आपने लिखा कि फतह नुसरत की आपको मुबारक हो। और ये खत है मिर्जा बदिउज़्ज़मान के नाम, और इसमें आपने फरमाया आपको मुबारक हो, आप बासलामत माले गनीमत के साथ वापस आएंगे। तवज्जो बहुत थोड़ी दरकार है, माले गनीमत के साथ वापस आएंगे, लेकिन एक शर्त सामने रहनी चाहिए, तवज्जो का किबला सिर्फ एक जात होनी चाहिए। तवज्जो का किबला, इस पर जो हजरत अबुल बयान ने तशरीह की है ना, अगर दिल से कोई सुन ले तो वजद कायम हो जाए उस पर। फरमाया तवज्जो का किबला एक होना चाहिए, तवज्जो का किबला मुतअद्दद होना, हर एक को अपनी तवज्जो का किबला बनाना, फरमाया ये इंतशार पैदा करता है। उन तो मेरे अल तको थे मैं जुमला कवा। हजरत अबुल बयान फरमाते हैं जो एक जगह कायम है वो हर जगह कायम है, जो एक जगह कायम है वो हर जगह कायम है, और जो हर जगह कायम है वो किसी जगह नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात। जो एक जगह कायम है वो हर जगह कायम है, और जो हर जगह कायम है वो किसी जगह नहीं है। हजरत अबुल बयान के इस जुमले से ये फकीर जो समझा, पैगाम मेरा जो मिजाज है उसके मुताबिक अर्ज करूंगा, आप मादरत पेशगी कबूल फरमाकर उस जरा जुमले को समझिएगा। वो जो रूमी कश्मीर ने कहा ना कि नवे नवे न यार बनाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुर्शिद दे दरवाजे होते तवज्जो है हज़रात, जी जी, ये जुमले कबूल फरमाइएगा पेशगी मादरत के साथ, इसलिए कि हमने ये समझा और सीखा बुजुर्गों से, दर दर पे जाने वाला, बगैर तहकीक के दर दर पे जाने वाला, बगैर परखे हर एक के पास जाने वाला, क़यामत तक दर दर पे जाने वाला हमेशा उस पे दुर दुर होता है, और दर दर पे जाने वाला, दर दर के टुकड़े खाने वाला, उसको बदअज़मी होती है अकीदे की भी, अमाल की भी, रूहानियत की भी, तरीकत की भी। फरमाया इसलिए दर दर के टुकड़े खाने की बजाय
एक लंगर पर पलना सीखो, और अगर लंगर मुस्तफा पे पलना सीख लो तो मैं सरकार की हर निस्बत का अदब भी आएगा और हया भी आएगा। वाह 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 वाह, बेशक, क्या बात है। तवज्जो हज़रात आपकी। इसके साथ ये आखिरी इबारत समात फरमाइए मुजद्दिद साहब की, इस पे हम बात को समेटते हैं। आप फरमाते हैं तकिया की निस्बत करना असदुल्लाह की तरफ, मौला हैदर कर्रार की तरफ, और तकिया से मुराद यह है कि इंसान डर कर, खौफजदा होकर अपने आप को महफूज बनाने के लिए कोई कदम उठाए, डर कर और खौफजदा होकर। चेहरा भी अगर मेरे हल करो समाता दे नाल नाल ते। मुजद्दिद साहब फरमा रहे मकतूबात शरीफ में तकिया करना मौला अली की तरफ। आप फरमाते हैं और तकिया करना यह है डर डर के, खौफजदा होकर किसी अमल को कबूल कर लेना। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं ये अकल की कमी की वजह से होता है। अकल सही इस बात को हरगिज जायज नहीं समझती कि तकिया किया जाए। मार्फत, शुजात और कमाल के बावजूद खुलफाए सलासा के बुग़्ज़ को 30 साल सीने में पोशीदा रखने का इल्जाम मौला अली जुल मुर्तजा पर। फरमाया कोई शरीफ आदमी भी तकिया नहीं कर सकता तो जो रसूलुल्लाह की गोद में पला हो वो कैसे कर सकता। तवज्जो है हज़रात आपकी। इस पे अब जो मुजद्दिद साहब ने लिखा वो भी आपने सुना, और जो हजरत अबुल बयान ने लिखा वो अर्ज करके बात समेटूंगा। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कोई शरीफ आदमी हो उसकी तरफ ये बात मंसूब करना कि डर कर, खौफजदा होकर किसी अमल को कबूल कर लिया, यह तकिया है। और मौला अली के लिए यह कहना कि अगरचे वो खिलाफत को हक नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की। आपकी खिदमत में गुजारिश यह है कि अगर ये बात ठीक मान ली जाए तो यह रिवायत किधर जाएगी। 7 दिन बाद ताजदार सदाकत मिंबर पर मौजूद है और आपने फरमाया मैं खिलाफत का मनसब किसी और को देना चाहता हूं, कोई मुझसे यह मनसब ले ले। तो उस वक्त कौन था जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने तलवार लेकर खड़ा हुआ और मुंह उसने अपना सामने की तरफ करके कहा ना कोई बैत तोड़ेगा, ना हम बैत तोड़ेंगे, ना किसी को तोड़ने देंगे। फरमाया ए अबू बकर, अगर आपको खिलाफत के काबिल न समझा होता आपकी बैत न करते, न बैत तोड़ेंगे न तोड़ने देंगे। फरमाया वो कौन था, उसे मौला हैदर कर्रार कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है हज़रात आपकी। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डर के बैत की मौला अली ने। जालिमों इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेते हैं। वो हजरत फारूक आजम जो मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के कहें अलीयुन अक़दाना, मौला अली सबसे बड़े काजी हैं, मौला अली सबसे बड़े बोलने तो आखिरी जुमले ने, मौला अली सबसे बड़े जज हैं, मौला अली का कोई फैसला गलत हो सकता नहीं, मौला अली जुल मुर्तजा मनसब कज़ा पर हैं, कोई फैसला उनका गलत हो सकता नहीं। इसका मतलब है हजरत मौला अली का हर फैसला सही है। अब यहाँ उलमा काबिरीन बैठे हैं, आपने यकीनन सुना होगा मौला अली ने क्या क्या फैसले किए। तवज्जो कोई नहीं थोड़ी। मौला अली जुल मुर्तजा सबसे बड़े काजी और जज, उनका कोई फैसला गलत हो सकता नहीं। ये बात खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई और मस्जिद नबी में बैठकर हजरत उमर पाक ने भी ये बात फरमाई। और कब फरमाई? फरमाया जब 2 आदमी मुकदमा लेकर आए तुसी फैसला करो। फरमाया अली मौजूद हो तो उमर फैसला नहीं करते। उन्होंने कहा हाजा यकदी बैनना, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? फरमाया हाँ फिर मैं तेनू दसा कौन ने। आपने फरमाया हाजा मौलाया, वाह वाह वाह। हजरत उमर का ऐलान है ये मेरे भी मौला हैं, व मौला कुल्ले मोमिन, और हर मोमिन के मौला हैं। व मन लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमुमिन,
जो मौला अली को मौला ना माने उसके ईमान का एतबार नहीं है। मन कुल तो मौला, अली उन मौला, मन कुल तो मौला, अली उन मौला, अबू बकर का प्यारा, अली मौला, उमर का दिल पर, अली मौला, उस्मान का दिल पर, अली अली, ज़हरा के शोहर, अली अली, असनैन के बाबा, अली अली, मरहब को पछाड़ा, अली अली, खैबर को उखाड़ा। अली अली, मन कुल तो मौला, अली अली, मन कुल तो मौला, अली अली, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। हैदर, 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 सुभान अल्लाह। ये सुन्नियों का तरीका है कि किसी भी सहाबी की अजमत बयान हो तो बुग़्ज़ की बू नहीं आनी चाहिए, उसकी निस्बत के साथ कामिल वाबस्तगी का इजहार होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत मौला अली ने डर की, बस आखिरी दो जुमले अर्ज कर रहा हूं, डर के बैत की है। हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर शहादत के वक़्त दरवाजे की एक तरफ इमाम हसन पाक खड़े हैं और दूसरी तरफ इमाम अली मकाम खड़े हैं, और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने जख्मी हुए कि इमाम ज़हबी के लफ्ज हैं कि उठा कर लाया गया, कपड़े खून आलूद थे, जिस्म से खून निकल रहा था, उठा कर लाया गया। डर के बैत करेंगे और वो डर का इल्जाम भी उस पर जो हैदर कर्रार है, जो हैदर कर्रार है, जो सरकार की आगोश में पला है। अगर तुहाडा ज़ौक़ होवे ते जुमला अर्ज करके गल समेट रहा, मौला अली तो वो हैं जमाते सहाबा में शामिल हैं, जमाते सहाबा में बुलंद मकाम है, बैत रिज़वान वालों का उसमें शामिल है, उससे ऊपर मकाम है उहद वालों का उसमें शामिल है, उससे ऊपर मकाम है बदरी सहाबा का उसमें शामिल है, उससे ऊपर मकाम है अशरा मुबशरा का उसमें शामिल है, उससे ऊपर मकाम है चार यारों का उसमें शामिल है, आले बैत में शामिल है, आले बैत में खास मकाम है पंजतन पाक का उसमें मौला अली शामिल है। यानी गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वाह वाह वाह, अली 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 अली। हजरत अली 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 या अली या अली अली अली। हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके लफ्ज सुने, आपने फरमाया तकिया करना दजल है, तकिया करना मकर है, दजल है, मुनाफकत है, बुजदली है, किसी शरीफ आदमी के लिए तसव्वुर नहीं हो सकता। और जो हैदर कर्रार हो, सिर्फ शेर नहीं, हैदर कर्रार हो कि शेर अपनी कछार में हो तो असद कछार से निकले तो जिरगाम, चहल कदमी करे तो जैगम, दुश्मन पर नजर डाले तो गजनफर, दुश्मन को दुबोच ले तो हमजा, दुश्मन को सांस ना लेने दे तो अब्बास,
और पलट पलट कर हमला करे और दुश्मन के दो टुकड़े कर दे, उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। बस आपकी तवज्जो इस बात की तरफ हज़रात, इमाम हसन मुसन्ना की इबारत पढ़ लें जो इमाम ज़ाहबी ने नकल की है। इमाम हसन मुसन्ना लिखते हैं, किसी आदमी ने कहा जब खिलाफत मौला अली का हक था तो क्यों खलीफा नहीं बने? फरमाया कहां लिखा है? फरमाया गदीर खुम पे ऐलान हुआ। फरमाया क्या ऐलान हुआ था? मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ अलीयुन मौला। इमाम हसन मुसन्ना ने फरमाया यहां खिलाफत का ऐलान किधर है? यानी तुसी ज्यादा समझदार होते सानू नहीं आई। तवज्जो आपकी चाहिए। अगले लफ्ज इमाम हसन मुसन्ना के बड़े काबिल तवज्जो हैं। आपने उस आदमी से कहा अली को बुज़दिली का ताना न दिया करो, खलीफा बिला फसल कहकर। पूछा क्यों? कहा जब तुम ये कहते हो कि खिलाफत बिला फसल मौला अली का हक था तो तुम इल्जाम लगा रहे हो कि सरकार ने मौला अली को गदीर खुम पर खिलाफत बिला फसल की नसीहत की थी और अली अपना हक नहीं ले सका। अली अपना हक नहीं ले सका, कोई मनसबे खिलाफत पर बैठ गया और मौला अली उससे अपना हक न ले सके। फरमाया ये तकिया है, खिलाफत जिनका हक था मौला अली ने उनकी बैत की है और बैत करके बताया है अली ना इनसे जुदा थे ना ये अली से जुदा हो सकते। और ये बात हम क्यों करते हैं? आखिरी जुमला, ये बात क्यों करते हैं? सरकार पे लाएंगे ना हौज़े कौसर, तवज्जो है, सरकार पिलाएंगे ना हौज़े कौसर। बोलो ना बुलंद आवाज से, सरकार पिलाएंगे हौज़े कौसर। सवाल हुआ सरकार कल्ले पिलाओगे? फरमाया नहीं, कौसर के हैं 4 कोने। एक कोने पर हजरत ताजदार सदाकत, दूसरे पर हजरत उमर पाक, तीसरे पे हजरत उस्मान पाक, चौथे पे मौला हजरत कर्रार पाक। फरमाया चारों में से किसी एक से बुग़्ज़ रखता हो दूसरा नहीं पीने देगा। वो अगर पिलाना भी चाहे तो दूसरा नहीं पीने देगा, क्योंकि 4 यार हैं, 4 यार हैं, यारी का हक अदा करेंगे। फरमाया कौन पिएगा? फरमाया जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो चारों यारों की मोहब्बत लेकर कौसर पर आएगा। इसलिए हम कहते हैं इलाही रहे सुन्नी, आमीन, जिए सुन्नी, आमीन, मरे सुन्नी, आमीन, उठे सुन्नी, आमीन, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह।